Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 6th class, 4th chapter. 4th chapter के हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे. हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट होता है नाउ. क्या पता है कि इसमें कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट है, तो उसने स्टडी कहाँ की थी, ठीक है, उसको कितना सपोर्ट किया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा. उनके फादर हमेशा उनके अगेंस्ट थे, कॉलेज भी नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उसने इतना कुछ अचीव किया. तो नेक्स्ट देखो क्या है. व्हेन आस्क्ड, जब उसका सिलेक्शन हो गया था नासा के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमेन इन हर फील्ड, कि आप क्या कहोगी कि इस फील्ड के अंदर, नासा के इस फील्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है, व्हाट इट इज लाइक बीइंग ए वुमेन, एक औरत होकर के, तो आप क्या जवाब दोगी इसके बारे में. शी रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर किया आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था. वाइल परस्यूइंग माई स्टडी, जब मेरी स्टडी चल रही थी, जब मैं अध्ययन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या फिर मेरा कोई और वर्क कर रही थी, दैट आई वॉज वुमेन, तब मैं एक औरत हूँ. और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, एक ऐसी पर्सन हूँ, एक ऐसी इंसान हूँ जो छोटे से शहर से है, और ए डिफरेंट कंट्री, देश के अलग अलग भागों में गई हूँ. आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनीवन एल्स, मैं बहुत अच्छे से ये कह सकती हूँ मेरे सपने के बारे में, लाइक एनीवन एल्स, जैसे किसी और का सपना होता है. आई फॉलोड देम, और मैंने उस सपने का पीछा किया. उसने क्या जवाब दिया कि जब मैंने स्टडी की तो मैं एक पर्सन के रूप में एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने अपने सपने को देखा और सिर्फ अपने सपने को फॉलो किया, उसका अनुसरण किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो मेरे चारों तरफ रहते हैं, फॉर्चुनेटली, मेरा भाग्य अच्छा था, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यशाली हूँ मैं, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. एंड सेड, और कहा इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और मुझसे सिर्फ एक बात बोली, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, आप वो करो जो आप करना चाहते हो, कैरी ऑन, अपने काम को लगातार जारी रखो. यानी कि मैं अगर कोई और काम करूं, स्टडी करूं, उस टाइम पे मैं एक वुमेन हूं, लेकिन अभी अगर मेरा में सिलेक्शन हुआ है, तो एज ए पर्सन मैं अपना वर्क करूंगी, एज ए पर्सन मैं एक छोटी सी कंट्री से यहाँ तक पहुंची हूँ अपने सपने का पीछा करते करते. 5th नंबर देखो, कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन, कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष का मिशन था इन द स्पेस शटल कोलंबिया, वो कौन सा था, स्पेस शटल कोलंबिया में था, वाज 15 डेज, 15 दिनों का, 16 हार्स एंड 44 मिनट लॉन्ग, 15 दिन 16 घंटे 24 मिनट का उसका पहला स्पेस मिशन की यात्रा जो थी. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम, वह पृथ्वी के चारों तरफ गई, अराउंड मतलब चारों तरफ, वह पृथ्वी के इस अर्थ के चारों तरफ गई 252 बार. ट्रैवलिंग 10.545 मिलियन किलोमीटर, 10.45 मिलियन किलोमीटर की उसने यात्रा की थी. किसकी यात्रा की थी, स्पेस की. द क्रू इंक्लूड, क्रू का मतलब है दल, पहले भी बताया है कि उनके दल में उनके अलावा 6 पर्सन और भी थे. द क्रू इंक्लूडेड, जो क्रू, जो दल उनके साथ इंक्लूडेड था, उनके साथ शामिल था, ए जापानीज, एक तो जापान का था, ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, एक यूके का या दुबई का एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री था. एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. उस दल ने परफॉर्म किया, कार्य किया, एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पौधे उगाए जा सकते हैं, ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में भी वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को अंतरिक्ष में लगाया भी जा सकता है और वो भोजन ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उनकी वृद्धि होती है. ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, उन्होंने बहुत सारी मजबूत धातुओं के बारे में पता लगाया. फास्टर कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप जो सबसे ज्यादा तेज गति से काम करती है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया. ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर, और ये जितनी भी चीजें थी जिनका उन लोगों ने रिसर्च किया, इसकी कीमत कितनी थी, लगभग, अबाउट का मतलब क्या है, लगभग 56 मिलियन डॉलर.
उन्होंने जितने रिसर्च किए, उस रिसर्च से जो जो चीज़ें सामने निकल के आई, वो चीज़ें कितनी थी, 56 मिलियन डॉलर उनकी कीमत थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 56 मिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। 6 नंबर पॉइंट देखो, ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात, व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब खबर आई कि कोलंबिया के अंदर जो स्पेस पहुंचा था वो डिजास्टर हो चुका है, उसका विनाश हो चुका है, वो टूट चुका है, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा, एंड डिसबिलीफ, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पर। जब ये खबर पहुंची कि स्पेस जो अंतरिक्ष विमान गया था वो क्रैश हो चुका है, टूट चुका है, तो सभी लोगों को बहुत शॉक लगा और किसी को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, और करनाल, क्योंकि करनाल हरियाणा में उसका जन्म हुआ था, तो हरियाणा का जो कस्बा था उन्होंने पूरी रात निकाल दी स्लीपलेस, बिना नींद लिए, किसी को नींद नहीं आई। एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट, थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड, हजारों घरों के लोग, हाउस होल्ड होता है मतलब घर में रहने वाले सदस्य, स्टेड ग्लू, जैसे कि गोंद से चिपकाकर बिठा दिए गए हों टेलीविजन सेट के पास, इन द होप, इस आशा में, इस उम्मीद में, होप कहते हैं आशा या उम्मीद, इस उम्मीद के अंदर, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव, कि शायद कल्पना और उसका जो दल है, उसके जो साथी लोग हैं, सम हाउ, कहीं ना कहीं जिंदा होंगे। अभी भी लोगों क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अंतरिक्ष विमान जल गया, लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना चावला और उसके साथी जिंदा होंगे। ए जर्नलिस्ट रोट, और इसके बाद पर एक जर्नलिस्ट ने, जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं, रिपोर्टर, जो न्यूज प्रिंट करता है, तो जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, वो एक नायिका थी। इट टैक्स इन्यूमरस एबिलिटी, इसके अंदर इन्यूमरस होता है विशाल, बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी का मतलब योग्यता, उनके अंदर बहुत सारी योग्यता थी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, जिसकी वजह से वो क्या बनी, एक अंतरिक्ष यात्री बनी। यू नीड टू नो, आप लोगों को जानने की आवश्यकता है, ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, उसके बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, चाहे वो जीव विज्ञान की बात हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान की बात हो, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, या फिर हवाई चीजें बनाने वाली जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसके बारे में बात हो, आपको हर चीज के बारे में कल्पना चावला से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इन दिस पेज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ये जो एज है, इन दिस एज, इस आयु के अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन, वो बहुत उच्च प्रकार की एक विशेष औरत थी। यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसके अंदर प्रत्येक चीज का संग्रह होता है। इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू आप किसी भी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उसके बारे में हर डिटेल होती है। तो क्या कहा गया है, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज, आपको इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज अगर चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, हर अचीवमेंट इज व्यू इंस्पायरिंग। तो कल्पना चावला की जो उपलब्धियां थी, कल्पना चावला की जो अचीवमेंट थी, इज अवे इंस्पायरिंग, वो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है इंस्पिरेशन की। हमें लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई आइडल हमारा होता है जिसको देख करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा है, आपको इसके बारे में इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमें एक एक डिटेल दे, तो आपको किसको फॉलो करना होगा, कल्पना चावला की अचीवमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, जितना चैप्टर हमारा बचता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।